नमस्कार, मैं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। महाभारत की कहानी में आपने महारथी कर्ण का नाम जरूर सुना होगा। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसे हमेशा अपमान झेलना पड़ा। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध किया। कुछ इसी तरह की कहानी आज बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार रणभूमि का नाम संसद है और योद्धा है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के प्रमुख हैं और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के भाई हैं। उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया है और अब राजनीतिक रूप से अपने नई राह तलाश रहे हैं। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि यह जल्द ही राजद आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अपमान की पीड़ा पशुपति पारस का दर्द इस बात से जुड़ा है कि एनडीए ने उन्हें इस बार बिहार की किसी भी लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह हाजीपुर के सांसद बने थे और मोदी सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में ना तो उन्हें टिकट मिला और ना गठबंधन में कोई सम्मानजनक जगह। पारस ने इस अपमान का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें अपने जीवन के इतने साल एनडीए को दिए, तब उन्हें इस तरह नजरअंदाज किया जाना बेहद दुखद है। इसी अपमान ने उन्हें मजबूत किया। वह एनडीए से रिश्ते तोड़े और नई राजनीतिक जमीन तलाशे। चिराग से दूरी और नई राह। पारस उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं थे। रामविलास पासवान की मौत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई थी। एक तरफ चिराग पासवान और दूसरी ओर पशुपति पारस। पारस ने अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी, लेकिन इस बार बीजेपी ने चिराग पासवान को तरजीह दे दी और उन्हें सीट दे दी। पारस को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आपको बता दें, अब पारस का झुकाव राजद की ओर बढ़ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो जल्द ही महागठबंधन का हिस्सा भी बन सकते हैं। इससे बिहार की राजनीति में एक नई समीकरण बन सकती है। राजनीतिक समीकरण, आपको बता दें, महागठबंधन में शामिल होने से पारस को दो फायदे हो सकते हैं। एक तो उन्हें राजनीतिक मंच मिलेगा और दूसरा वह अपने अपमान का जवाब दे देंगे। वहीं राजद ने भी एक पूरे दलित नेता को जोड़ने से फायदा हो सकता है। इससे उन्हें दलित वोट बैंक में कुछ ज्यादा ही फायदा हो सकता है, मौका भी मिल सकता है। राजद पहले से ही कई छोटे दलों से इसके साथ मिलकर चला रहा था। पारस के आने से महागठबंधन और मजबूती मिल सकती है उसे, खासकर हाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों में आगे की राह काफी आसान हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या पारस का यह फैसला सही साबित होगा? क्या राजद उन्हें उतनी ही अहमियत देगी जितना वह चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अपने पुराने वोटरों को अपने साथ बनाए रख पाएंगे या नहीं? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज के दुश्मन कल के दोस्त भी बन सकते हैं और आज अपना और कल पराया भी हो सकता है। पशुपति पारस की यह नई राजनीतिक चाल उन्हें फिर से मैदान में मजबूती तो ला सकती है या फिर उनकी राजनीति का अंतिम अध्ययन भी साबित हो सकता है। आगे आपको बता दें कि जो भी हो, लेकिन बिहार की राजनीति में यह नया मोड़ काफी दिलचस्प है। जैसे महाभारत में कर्ण का किरदार बेहद अहम था, वैसे ही पारस भी अब इस सियासी रण में अपनी किस्मत आजमाने उतर आ चुके हैं। जो अब देखना यह है कि वे अपने सम्मान से लड़ाई जीतते हैं, सियासत का शिकार बनते हैं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।